नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं, मतलब जिससे शायद हम सभी कभी न कभी जरूर गुजरे हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरों के लिए जीने की कोशिश करना और इस कोशिश में कहीं न कहीं खुद को खो देना। सही बात है। हमारे पास काउंसलर अजय भल्ला का एक नजरिया है, बहुत ही दिलचस्प। शीर्षक है लिव योर लाइफ एज इट इज। और इसकी शुरुआत ही काउंसलर अजय भल्ला की एक बहुत गहरी सोच से होती है। वो कहते हैं द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेक इज ट्राइंग टू लिव अ लाइफ फॉर अदर्स, चेजिंग परफेक्शन, चेजिंग अप्रूवल, chasing validation. बिल्कुल। In that chase, we forget the simplest truth. Life was never meant to be perfect. It was meant to be lived. वाह। मतलब सबसे बड़ी गलती शायद यही है कि हम दूसरों के लिए जीने लगते हैं। हाँ, वो परफेक्ट बनने की चाहत और दूसरों से अप्रूवल लेना, वैलिडेशन चाहिए हर चीज में। एक दौड़ सी लग जाती है ना। हाँ, और इस दौड़ में हम सबसे सीधी सच्चाई भूल जाते हैं कि जिंदगी कभी परफेक्ट होने के लिए बनी ही नहीं थी। वो तो बस जीने के लिए थी। तो चलिए अजय भल्ला के इन्हीं विचारों को थोड़ा और समझते हैं, खोलते हैं। और शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते हैं, बनारस के एक फोटोग्राफर की कहानी। ये कहानी ना इस पूरे मसले को शीशे की तरह साफ कर देती है। बनारस में गंगा किनारे एक फोटोग्राफर की छोटी सी दुकान थी। उसने एक बोर्ड लगा रखा था जिसपे लिखा था 5 रुपए में जैसी आप हो वैसी फोटो। अच्छा। 20 रुपए में जैसी आप सोचते हो वैसी फोटो। और 50 रुपए में जैसी आप लोगों को दिखाना चाहते हो वैसी फोटो। मतलब 3 ऑप्शंस, 3 अलग अलग कीमतें। इंटरेस्टिंग ऑप्शंस थे। हाँ, तो सारी जिंदगी उसने लाखों तस्वीरें खींची होंगी, लेकिन जब वो मौत के करीब था, उसने एक आर्टिकल में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वो काफी चौंकाने वाला था। हाँ, और उस अनुभव का जो निचोड़ है वो बड़ा गजब का है। फोटोग्राफर ने लिखा, अपनी पूरी जिंदगी में मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने 5 रुपए वाली यानी एज इट इज फोटो खिंचवाई हो। एक भी नहीं। सोचो जरा। एक भी नहीं। बिल्कुल। सबने 50 रुपए देकर वही फोटो खिंचवाई जो वो लोगों को दिखाना चाहते थे। अपनी असली शक्ल से ज्यादा दूसरों के नजरिए वाली तस्वीर उनको पसंद आई। हाँ, इसका मतलब तो साफ है कि उन्होंने सारी जिंदगी वो बनकर गुजार दी जो लोग देखना चाहते थे। अपनी असली जिंदगी, अपना असली चेहरा वो कभी जी नहीं पाए। मतलब एक तरह से पूरी जिंदगी एक किरदार निभाते रहे। और देखो, यहीं से बात सीधी जुड़ती है काउंसलर अजय भल्ला के आर्टिकल लिव योर लाइफ एज इट इज से। वो यही कहते हैं कि हम अपनी ज्यादातर जिंदगी दूसरों के बनाए सांचे में फिट होने की कोशिश में बिता देते हैं। जैसा कि सोर्स कहता है, वी स्पेंड सो मच टाइम trying to fit into boxes made by others that we forget life was never about being perfect. It was about being real. बिल्कुल सही कहा। असल होना, रियल होना। हाँ, रियल होना वाकई परफेक्ट दिखने से कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये दायरे बनाता कौन है, ये भी तो सोचने वाली बात है। हाँ, कभी हमारे पेरेंट्स होते हैं, कभी सोसाइटी, कभी हमारे कलीग्स, और आजकल तो सोशल मीडिया पर बैठे अनजान चेहरे भी। हाँ बिल्कुल। ये जो बाहरी उम्मीदें हैं ना, हमें हमारी असलियत से, हम जो हैं उससे जैसे दूर ले जाती हैं। काउंसलर अजय भल्ला इसी मुद्दे की जड़ को पकड़ रहे हैं कि कैसे हम अनजाने में ही इन उम्मीदों को अपनी सोच का हिस्सा बना लेते हैं। हाँ, और फिर ये सिर्फ फिट होने की बात नहीं रह जाती। नहीं ना, ये एक अंतहीन दौड़ बन जाती है परफेक्ट बनने की, बिल्कुल फ्लॉलेस, 100% सही होने की। अजय भल्ला इसी को एक जाल कह रहे हैं, एक ट्रैप। बिल्कुल। ये परफेक्शन का पीछा करना सच में एक जाली है और दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं हमेशा। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे कीमती चीज है, मन की शांति, वो खो जाती है। बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, परफेक्शन इज अ मिथ वी कीप चेजिंग व्हाइल लाइफ क्वाइटली वेट्स फॉर अस टू स्टार्ट लिविंग इट। परफेक्शन इज अ मिथ, एक भ्रम है। हाँ, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं और जिंदगी वो बेचारी चुपचाप इंतजार करती रहती है कि कब हम भागना छोड़कर उसे जीना शुरू करेंगे। इसमें एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर ये परफेक्ट का पैमाना तय कौन करता है? कौन है वो? एग्जैक्टली। हर किसी के लिए परफेक्ट का मतलब अलग है ना? हाँ बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए शायद अच्छी नौकरी वाला बच्चा परफेक्ट है, दोस्तों के लिए शायद वो जो हमेशा मजेदार हो, समाज के लिए कुछ और। यही तो पॉइंट है। अजय भल्ला यही समझा रहे हैं कि अगर आप हर किसी के पैमाने पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे तो आप असल में जी नहीं रहे होंगे। तो क्या कर रहे होंगे? आप सिर्फ एक किरदार निभा रहे होंगे, एक परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। जिंदगी फिर जिंदगी नहीं रहती, एक स्टेज शो बन जाती है जहां बस दर्शकों की तालियों के मोहताज हो जाते हैं। और परफॉर्मेंस का सीधा रिश्ता जुड़ता है वैलिडेशन से, है ना, दूसरों की मंजूरी से। बिल्कुल।
हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमारी हर बात पर सहमत हों, हाँ में हाँ मिलाएं। सोर्स इस बात को कितनी सच्चाई से बयान करता है। We spend years chasing likes, compliments and nods of approval, yet miss the moments that truly matter. कितना सच है ये। हम सालों साल सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनते हैं, तारीफों के दो बोल सुनने को तरसते हैं, दूसरों की हाँ का इंतजार करते हैं, और इस सब में जिंदगी के वो छोटे छोटे असली पल जो सच में मायने लगते थे, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। और अगर इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये जो वैलिडेशन की, मंजूरी की प्यास है ना, हाँ, ये हमें अंदर से खोखला करती है। कैसे? तारीफ मिल गई तो हम सातवें आसमान पर, हाँ, किसी ने ध्यान नहीं दिया या कुछ कह दिया तो सीधे जमीन पर। हाँ, हम खुद पर शक करने लगते हैं, अपनी कीमत कम आंकने लगते हैं। ओ, ये तो होता है। यहीं पर अजय भल्ला काउंसलर हमें याद दिलाते हैं कि आपकी कीमत इसलिए कम नहीं हो जाती क्योंकि कोई उसे देख नहीं पा रहा या समझ नहीं पा रहा। एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है इसमें, समवेयर बिटवीन सीकिंग अप्रूवल एंड प्रूविंग आवरसेल्व्स वी लूज साइट ऑफ सिंपली लिविंग। मतलब दूसरों की मंजूरी पाने और खुद को सही साबित करने की कश्मकश के बीच हम बस जीना भूल जाते हैं। बस जीना भूल जाते हैं। यहाँ बात वाकई सोचने वाली है। तो फिर सवाल उठता है कि असली आजादी, असली सुकून कहाँ से और कैसे मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? अजय भल्ला के अनुसार असली आजादी उस पल शुरू होती है, हाँ, जब आप दूसरों के लिए परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। अच्छा। और बस अपने लिए जीना शुरू करते हैं। अपने लिए, हाँ, हाँ, जब आप अपनी कमियों को, अपनी खामियों को स्वीकार करना सीखते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, जब आप अपनी यूनिकनेस को, जो बात आपको दूसरों से अलग बनाती है, उसे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी गलतियों पर दुखी होने या शर्मिंदा होने के बजाय उन पर हंसना सीखते हैं। वाह, मतलब जैसे हम हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करके जीना सीखते हैं। बिल्कुल, लिव एज यू आर। तो इसका मतलब हुआ कि हमें उस भीड़ की तालियों के पीछे भागना बंद करना होगा जिसके लिए हम अब तक परफॉर्म कर रहे थे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जिंदगी कोई स्टेज शो नहीं है जहां हर एक्ट के बाद तालियों की जरूरत पड़े। सही कहा। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, स्टॉप रनिंग आफ्टर अपलॉज, लाइफ इजंट अ स्टेज शो, इट्स अ जर्नी मेंट टू बी लिव्ड। स्टॉप रनिंग आफ्टर अपलॉज। ये तालियों के पीछे भागना छोड़ना होगा। जिंदगी एक सफर है, इसे नाटक की तरह नहीं, सफर की तरह जीना है। कुल मिलाकर काउंसलर अजय भल्ला का जो संदेश है वो बहुत साफ है, सीधा और शक्तिशाली। हाँ, बहुत क्लियर है। निचोड़ यही निकलता है कि बाहरी दबावों और दूसरों की उम्मीदों के बोझ से खुद को आजाद करें और अपनी शर्तों पर जीना सीखें, अपनी असलियत को, अपने सच्चे स्वरूप को अपनाएं। तो इस पूरी चर्चा से अजय भल्ला के नजरिए से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें गांठ बांध लेना चाहिए? मेरे ख्याल से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। बताइए। पहली, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यानी आपको हर वक्त हर किसी की नजर में 100% सही या परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। दूसरी, यू डोंट नीड एवरीवन्स अप्रूवल। आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए दुनिया में हर इंसान की सहमति या मंजूरी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और तीसरी, सबसे जरूरी, यू आर ऑलरेडी इनफ। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, अपने आप में काफी हैं, संपूर्ण हैं। यू आर इनफ। वाह, संदेश बिल्कुल साफ है। लिव योर लाइफ एज इट इज। हाँ, अपनी जिंदगी को वैसी ही जिएं जैसी वो है, उसे स्वीकार करें, उसमें सांस लें, और सबसे बढ़कर खुद से प्यार करें वैसे ही जैसे आप हैं, अपनी सारी अच्छाइयों और कमियों के साथ। बिल्कुल। और अंत में कुछ और गहरे विचार जो इस सफर में शायद रोशनी दिखा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, what I share on YouTube is only my perspective, not an imposed thought. If it resonates, keep it. If not, let it go with love. Your journey is yours. Walk in light. जरूर, rest assured. Meditation is the ultimate medicine for the illusions we cling to. Every word I write, every thought I share flows only through the grace of my Sadguru. Stop running with the baggage. Leave it and start chasing life with yourself. And remember, in this journey of life, nothing, truly nothing, happens without the blessing of the Sadguru. फिर मिलेंगे। We will meet again in the next topic, Self-Awareness Part 2. Fragrance will remain, only the cover will change. Till then, live a healthy, wealthy, blissful life. Rab Rakha.